रोहन शहर की भीड़ भाड़ से थक चुका था और सुकून की तलाश में गांव लौटने का फैसला करता है। उसे बचपन से एक 20 साल पुरानी हवेली याद थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। वो हवेली खरीद लेता है। भले ही लोग उसे बेकार समझते हों, रोहन की नज़र में वो हवेली उसके नए जीवन की शुरुआत थी। वो खुद ही छोटे मोटे काम शुरू कर देता है। टूटी छत ठीक करना, दीवारों को पुताई करना और बगीचे की सफाई करना। सुबह खेत में काम, दोपहर में हवेली की मरम्मत और शाम को अगले दिन की योजना। यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर मदद करने लगते हैं। कोई ईंट लाता है, कोई पानी भरकर देता है। बच्चे भी खेल खेल में उसका हाथ बटाते हैं। एक दिन खेत की जुताई करते समय हल किसी सख्त चीज से टकराता है। मिट्टी हटाते ही एक पुराना तांबे का संदूक निकलता है, जिस पर सुंदर नक्काशी होती है। रोहन ताला खोलता है और अंदर चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के, पुराने गहने और प्राचीन कलाकृतियां देखता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन वो जानता है कि इस खजाने का सही इस्तेमाल गांव के लिए करना है। सबसे पहले वो हवेली की पूरी मरम्मत करवाता है। नई छत, बिजली, पानी की सुविधा और चारों ओर हरा भरा बगीचा। फिर अपनी खेती में निवेश करके आधुनिक तकनीक लाता है। ट्रैक्टर, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती के तरीके। खेती की पैदावार इतनी बढ़ जाती है कि गांव के लोग भी उसकी तकनीक अपनाने लगते हैं। रोहन उन्हें मुफ्त में बीज और खाद देता है और खेती के नए तरीके सिखाता है। एक दिन वो देखता है कि गांव का पुराना तालाब सूखा पड़ा है। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले ये तालाब गांव की जान था, लेकिन बरसों से सूखा है। रोहन फैसला करता है कि तालाब को फिर से जिंदा करेगा। वो मजदूर बुलाता है और गांव के लोग भी फावड़े और टोकरी लेकर काम में जुट जाते हैं। तालाब की सफाई होती है, पुराना कीचड़ और झाड़ियां हटाई जाती हैं। पत्थर की नई दीवार और पानी रोकने के लिए मजबूत गेट लगाया जाता है। बरसात के मौसम में तालाब लबालब भर जाता है। पानी में बच्चों की हंसी गूंजती है और औरतें घाट पर कपड़े धोते हुए गीत गाती हैं। अब खेतों में साल भर पानी की कमी नहीं रहती। मवेशी ताजे पानी से सेहतमंद रहते हैं और आसपास के गांव वाले भी यहाँ पानी लेने आते हैं। रोहन यहीं नहीं रुकता। वो गांव में एक लाइब्रेरी बनवाता है। बच्चे और बड़े यहाँ किताबें पढ़ते हैं और शाम को कहानी सुनाने के कार्यक्रम होते हैं। गांव की महिलाएं सिलाई और अचार पापड़ बनाने का प्रशिक्षण लेने लगती हैं। गांव के युवा नए बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में गांव खुशहाल हो जाता है। हर घर में काम, हर चेहरे पर मुस्कान। हवेली अब गांव का सबसे सुंदर और गर्व का स्थान बन जाती है। साल के अंत में रोहन गांव के बीच बड़े पेड़ के नीचे दावत देता है। सब मिलकर खाना खाते हैं, गीत गाते हैं और हंसते हैं। रोहन कहता है, जब हम साथ बढ़ते हैं तभी असली जीत मिलती है। हवेली रोशनी से चमक रही है, खेत सुनहरी फसल से भरे हैं, तालाब का पानी सितारों जैसा चमक रहा है और बच्चे खेलते हुए हंस रहे हैं। रोहन शांति से आसमान की तरफ देख रहा है।